हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? दिस इज़ राबिया। आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? आज पहला रोज़ा है, दूसरा रोज़ा है, हमारा तो पहला रोज़ा है और अभी से मुझे लग रहा है मैं सो जाऊंगी। आई एम मिसिंग माई कॉफ़ी एंड चाय। और बार बार वो आपको मतलब वो दिन में एक प्रोसेस होता है ना, आप कभी चाय पी रहे हैं, कभी कॉफ़ी पी रहे हैं, नहीं भी दिल चाह रहा तो बना के बैठे हुए, तो सिर्फ लिए फिर साइड पर रख दिया, वो सब आई एम मिसिंग। और आई थिंक आज इफ्तार में तो मैं बहुत ढेर सारी चीज़ें खाने वाली हूँ। पहले 2-3 रोज़ों में मुझे लगता है जज्बा बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ में आप स्लो डाउन हो जाते हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है और आज इफ्तार में क्या प्लान्स हैं। ओके जी, इस बार एपिसोड्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी सारे ड्रामों की। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड कि टॉप 5 में कौन होंगे। आई एम स्टार्टिंग विद खुदा और मोहब्बत विच इज़ एट नंबर 4। कहानी आगे बढ़ती विच इज़ एट नंबर 5 सॉरी। कहानी आगे बढ़ती जा रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। लाइक ये पूरा इस बार मतलब एपिसोड में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, सवाए इसके कि फरहाद को गोली लग गई और माही भी परेशान होकर नीचे आई। एंड आई एक्चुअली थॉट कि शायद माही उसको मिलने हॉस्पिटल जाए, उसके दिल पे कुछ और, लेकिन माही नहीं गई, थैंक गॉड। लेकिन उसकी भाभी ने जो माही के दिमाग में डाला है ना, लाइक यार माही ऑलरेडी इतनी परेशान है, आप उसको क्यों दोबारा कन्फ्यूज़ करी हैं। सो आई लाइक इट के पेस स्लो थी बट स्टिल देयर वर थिंग्स हैपनिंग इन खुदा और मोहब्बत। कहानी आगे नहीं बढ़ी है सवाए इसके कि माही को जो है वो रियलाइज़ हो रहा है कि शायद फरहाद के साथ उसने ज़्यादती कर दी और फरहाद जो है वो और अपनी वफ़ादारी फैमिली के साथ प्रूव कर रहा है। लेकिन मज़ा आ रहा है देखने का। सो इसलिए खुदा और मोहब्बत इज़ नंबर 5। ओके जी, नंबर 4 पे हमारे पास है डंक। क्या एपिसोड थी जी। फाइनली वो सीन जिसका हम सबको इंतज़ार था कि अमल कब बताएगी हैदर को अपना सच, वो हो गया। और क्या ज़बरदस्त सीन था, क्या ज़बरदस्त एपिसोड थी, बहुत मज़ा आया देख के। एंड और मुझे अच्छा लगा कि उसने अभी से सब कुछ बता दिया। ऐसा नहीं हो कि थोड़ा वहीं पे और अब हम सब वेट कर रहे हैं कि भाई आगे हैदर क्या करेगा। एंड आई ऑल्सो लाइक द प्लानिंग अमल की कि उसने राइट उस टाइम पे बताया जब हैदर कमरे में अपनी नई दुल्हन, हैदर वाज बी थिंकिंग कि अपनी ज़िंदगी का नया फेस शुरू कर रहा हूँ मिनाल के साथ और ये और वो। अमल ने तो उसके सारे सपनों पे, सारे ख्वाबों पे ठंडा पानी जो डाला है ना, उसने कहा बेटा अब तुम एंजॉय करो, अब मैं सुकून से सोने जा रही हूँ, तुम तड़पो अब। सो आई रियली लाइक द वे द स्टोरी इज़ मूविंग फॉरवर्ड, इट्स कीपिंग अस एंगेज्ड एंड वी आर ऑल। अब जैसे अब अगली किस्त आ जाएगी, मैं तो वेट ही नहीं कर पा रही कि आज होगा क्या, जब उन दोनों का टाकरा होगा, जब हैदर बोलेगा फैमिली को भाई पूछे अमल से कि क्यों मैंने शादी से इनकार किया है। सो आई फेल्ट द एपिसोड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अज़ीका वॉज लुकिंग रियली प्रिटी। आई थिंक सना जावेद की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी, बिलाल अब्बास की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। तो वी आर वेटिंग टू सी कि अगली एपिसोड ऑफ डंक में क्या होने वाला है। ये था हमारे पास नंबर 4। नंबर 3 पे हमारे पास है रक्से बिस्मिल। यार क्या मज़े की एपिसोड थी, गॉड। आई वॉज लाइक, मैं बैठी भी थी और मुझसे यूजुअली मैं कभी इधर बैठी होती हूँ, कभी कुशन के साथ बैठी हूँ, मैं तो ऐसे स्ट्रेट बैठी थी। वैसे पहले मज़ार पे अब्बा और मूसा का टाकरा हो गया, फिर आमना सामना हुआ जोहरा और मूसा का, इतना मज़ा आया। लाइक और पूरी वो सारी कॉन्वर्सेशन मूसा और जोहरा के दरमियान कि फाइनली मूसा को रियलाइज़ हो रहा है कि जोहरा वो नहीं है जो वो समझ रहा है। देयर इज़ मोर टू जोहरा देन ही थिंक्स। आई थिंक द वे एपिसोड को लेके बढ़े वो बहुत खूबसूरत था। हर चीज़ एक लॉजिकली अपने तरीके से बढ़ रही थी, उसको देखने का मज़ा आ रहा था और आप वेट कर रहे थे कि अच्छा अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। एंड सबकी एक्टिंग बहुत खूबसूरत थी, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। एंड एक एपिसोड, इस वाली एपिसोड में तो मुझे लगता है बहुत कुछ हुआ कि मूसा घर पहुंचा, लैला के ऊपर अटैक हुआ, फिर मूसा अपने बाप से मिलता है, फिर बाप गुस्सा होता है, फिर मोमिन साकिब जो ईसा का रोल कर रहे हैं उनको पता चलता है कि वो कहाँ है। देयर वर लॉट हैपनिंग इन रक्से बिस्मिल और बहुत मज़े की एपिसोड थी। सो रक्से बिस्मिल इज़ एट नंबर 3। बिफोर वी गो टू नंबर 2 वी हैव टू टॉक अबाउट द बेस्ट डायरेक्टर। ओके, बेस्ट डायरेक्टर आई वांट टू गिव टू अंजुम शहजाद फॉर पहली सी मोहब्बत। यार मतलब वो जो एपिसोड थी ना इस बार, आई लव द डायरेक्शन, आई लव द वे इट हैज़ बीन एडिटेड एंड द फ्लो ऑफ मूवमेंट, द फ्लो ऑफ सीन्स जो है वो इतना ज़बरदस्त था। किस तरह उन्होंने बिल्टअप किया कि वो सिकंदर का जो बाप होता है वो फैज़ुल्लाह को बोलता है कि नहीं चलो उससे बात करेंगे, फिर वो अकरम के पास पहुंचते हैं, वहाँ अकरम उनको कोशिश करता है हट जाओ, फिर वो पूरा फड्डा, फिर रक्षी पे बात आती है, रक्षी गिवन कर देती है, फिर सिकंदर पे। आई जस्ट लव कितनी स्मूथली वो एक सीन से दूसरे सीन पे गए। एपिसोड इस तरह जाके इस तरह करके फिर मतलब
ऐसे करके ऐसे रही, एक्चुअली नीचे तो कहीं आई नहीं। मतलब एक के बाद एक चीज़ कॉन्सेप्ट हमें इंट्रोड्यूस करते रहे कि भाई रक्षी जो है वो अपने बाप के सामने नहीं खड़ी हो पा रही। आई ऑल्सो लाइक कि वो कहीं भी हमें बोर नहीं होने दे रहे थे। पूरा अकरम वाला सीन जो था वो इतना अच्छा एग्जीक्यूटेड था कि मैं तंग नहीं आई। मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये कब बात ख़त्म करेगी, कब आगे होगा। मैं सोच रही थी अच्छा मतलब इधर से जुमला किया, इधर से जुमला किया। आई लव द वे इट हैज़ बीन डेल्ट विद द होल फड्डा सीन। फिर उसके बाद सिकंदर वाला सीन, वो क्या ज़बरदस्त था। वो जो उन्होंने एंगल डाला है, पहले वो सोचता है ज़ैनब को याद करता है, फिर वो अच्छा मैं सोच रही ना कि वो कुर्ते के बटन क्या कर रहा है, मैंने कहा ऐसी टच दे रहे हैं। देन ही ओपन्स द वूंड एंड ही सीज़ इट सिकंदर। तो मुझे लगा कि इस एपिसोड में डायरेक्टर ने हमें बहुत से मैसेजेस भी दिए, हमें बहुत से इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स भी दिखाई और हमें इंगेज भी रखा और हमें टोटली एंटरटेन किया। और क्या माया अली को रुलाया है, ओह गॉड क्या। और वो मतलब एंड आई ऑल्सो लाइक यू नो इतनी छोटी छोटी चीज़ें, वो जो पूरा सीन है जिसमें असलम आता है और अपने भाई को पकड़ता है और फिर भाई जो अकरम जो है वो मोटरसाइकिल से उतर के असलम को बोलता है। यू नो इतनी छोटी छोटी चीज़ें कि मैसेजेस भी कम्युनिकेट हो रहे हैं कि भाई को गुस्सा है, भाई कह रहा है कि देखो तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बेइज्जती उठानी पड़ी। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी वेल डायरेक्टेड एपिसोड दिस वीक एंड दैट्स व्हाई अंजुम शहजाद इज़ द डायरेक्टर ऑफ द वीक दिस वीक। ओके जी, नंबर 2 पे हमारे पास है दिल ना उम्मीद तो नहीं। अगेन मैं तो सोच रही हूँ सर मैं हर उससे पहले बोलूँगी क्या एपिसोड थी। इतना मज़ा आया मुझे देखने का, इतना मज़ा आया कि मैं आपको क्या बताऊँ। आई मीन इतनी एक्शन पैक थी। इधर सुमुल भागने की कोशिश करी है, सवेरा भी पकड़ी गई है, सादिया ने कोशिश की वो नाकाम हो गई, जमशेद को बचा के ले गए नौमानी जाज का कैरेक्टर। और उसके अलावा नसीम जहरा जो है उसका स्कूल बंद कर दिया उसके बाप ने, और उसका बाप जो उसकी माँ को बोल रहा है कि बच्चों को नहीं करो। आई मीन हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा था और आप बैठे थे कि यार ये तीनों स्टोरीज़ चल रही हैं, उनमें क्या होगा। एंड देन सुंबल की कॉल जो वहाज को जाती है, जो जमशेद बिग ब्रदर को जाती है, वो तो इतनी स्केरी थी ना, मतलब यार ये पकड़ी ना जाए, ये क्यों कोशिश कर रही है बार बार। दिल ना उम्मीद तो नहीं, बीच में कहीं स्लो हो गया था, लेकिन आई थिंक अब पेस इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि आप एक मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं हो सकते। यू वांट टू सी व्हाट्स हैपनिंग एंड आई लाइक द वे थिंग्स आर बीइंग प्लान्ड, दे आर एग्जीक्यूटेड सो लॉजिकली। कि उसने बोला, सादिया ने बोला मैं उसको पटाने की कोशिश करती हूँ, तुम भागना, लेकिन उन्होंने दिखाया कि अकरम इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि अभी 2 दिन की आई हुई बच्ची जिसको कुछ नहीं पता उससे बेवकूफ़ी में बन जाए। फिर वो भी दिखाया कि सवेरा कैसे जाती है, एंड सवेरा की शायद हम एंडिंग देख रहे हो, वो उसकी कुर्बानी होगी जिसकी वजह से सुंबल भाग सकेगी। फिर वहाँ जिसको कैसे हेल्प करने की कोशिश करता है। फिर पूरी दैट होल कॉन्वर्सेशन अबाउट हायरिंग चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, यूथ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज वॉज ब्रिलियंट। ये एपिसोड बहुत ज़बरदस्त थी एंड आई थिंक आमना मुफ्ती ने इतनी खूबसूरत लिखी है और काशिफ निसार ने इतना खूबसूरत डायरेक्ट किया है और सारे एक्टर्स ने इतना अच्छा उसको परफॉर्म किया है। इट्स अ प्योर ट्रीट टू वॉच दिल ना उम्मीद तो नहीं। अगर आप नहीं देख रहे तो प्लीज़ देखिए। नंबर 1 पे जाने से पहले है एक्टर ऑफ द वीक। ओके, एज़ यूजुअल एक्टर ऑफ द वीक मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है ना, बट आई थिंक इस बार सना जावेद को जाएगा। आई थिंक वो कोई आराम से 10 मिनट प्लस का सीन है या 7 मिनट्स का है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने देखा था मैं भूल गई। लेकिन कहीं भी सना ने अपना टेम्पो गिरने नहीं दिया। आप कहीं भी बोर नहीं हुए अमल की कहानी से। आप सोच रहे हैं कि अमल इसके बाद क्या इंकशाफ करेगी, इसके बाद क्या इंकशाफ करेगी। अमल की टोन में जो चेंज आ रहा है, जब वो बात करती है मिनाल की कि ये इडियट जो है ये समझ रही है इस तरह, जब वो उसको बोलती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर सब कुछ वारा था, तुमने मुझे रिजेक्ट किया। आई थिंक सना जावेद डिड एन अमेजिंग जॉब। देयर वाज नो स्क्रीमिंग, देयर वाज नो ऐसे पकड़ के झंझोड़ना। इट वाज सच अ कूल विलन दैट शी डिड, शी परफॉर्म, यू नो लाइक उसको ऐसे पहले जब उसकी हैदर की बिलाल अब्बास की वो शेरवानी पकड़ती है तो पीछे होता है ना, लेकिन दूसरी बार जब वो शॉक दे देती है उसके बाद पकड़ती है तो ही सो शॉक दैट ही कांट डू एनीथिंग, यू नो। So Sana used her body, her body language, her facial expressions, her hand movement, her eyes, everything. और मैं एक और बात कहना चाह रही हूँ, कुछ जगहों पे उन्होंने सना का सीन लिया है जहाँ पे बिलाल के शोल्डर पे से लिया है, सो सिर्फ सना की ना आइज़ नज़र आ रही हैं अमल की, एंड still it's so impactful. So I think Sana Javed did an amazing job this time in Dunk as Amal, declaring her साजिशें to Heather. उसके अलावा आई वॉन्ट टू मैंशन माया अली, वो जो रोई है पहली सी मोहब्बत में, गॉड, आई मीन हाउ डू यू डू इट माया, हाउ डू यू डू इट। आई मीन आई वॉज क्राइंग विद हर, इतना दिल से रोना आया था। दैन शहरियार मुनव्वर, आई वॉन्ट टू से कि शहरियार मुनव्वर की छोटी मूवमेंट्स अगर आप देखें, अगर आप गौर से देखें, आई मीन देयर आर टाइम्स जब उसका भाई उसे कुछ बोलता है, कभी वो फ़ोन पे होता है, कभी वो
किसी भी चीज़ें शरिया मुनव्वर इज़ गिविंग सच सटल मूवमेंट्स विद हिज आइज़, विद हिज लिप्स, विद हिज होल फेस, एंड आई एम जस्ट लविंग इट बिकॉज मतलब कहीं भी लाउड मूवमेंट नहीं है, लेकिन सटल लेकिन इम्पैक्टफुल मूवमेंट्स हैं। सलीम मिराज एस सिकंदर, इतना मज़ा आया मुझे उसको देखने में। वो जो छोटा सा सीन था, लेकिन वो जो सिकंदर का रिवेंज लेने का अंदर से था, जो सिकंदर का गुस्सा, सिकंदर की यू नो अंदर की हम क्या बोलें, कमीनगी, गुस्सा, बिटरनेस, एवरीथिंग, जो रेज थी वो सलीम मिराज की आंखों से नज़र आ रही थी एस सिकंदर, एंड दैट्स व्हाट यू कॉल रियली गुड एक्टिंग, एंड आई जस्ट एंजॉयड वाचिंग दैट सीन। सो आई वांटेड टू मेंशन दीज पीपल फॉर डूइंग अ ग्रेट जॉब। इसके अलावा भी बहुत से लोगों की लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, बट आई वांटेड टू मेंशन दीज पीपल। नंबर 1 पे हमारे पास है पहली सी मोहब्बत। मुझे इस बार की एपिसोड इतनी पावरफुल थी, इतनी इम्पैक्टफुल थी और इतनी ज़बरदस्त थी कि बहुत मज़ा आया। आई लाइक इट। एक्शन भी था, रोमांस भी था, ट्रेजेडी भी थी, ड्रामा भी था, मिस्ट्री भी थी कि भाई कौन फ़ोन कर रहा है नरगिस को, क्या ये वही बंदा है, अगर वही बंदा है तो क्या नरगिस अब फैज़ुल्लाह को छोड़ने का सोचेगी, और रक्षी क्या फाइनली अपने बाप को बोल देगी, और क्या असलम को रक्षी के बारे में जब अकरम ने ये बोला कि तुम्हारी बहन मेरे भाई के पीछे पड़ी है, वो बोलना चाहिए था, शुडंट ही डिफेंडेड कि नहीं भाई ऐसे नहीं बोलो, हम दोनों इन्वॉल्व हैं। I mean, there was just so much fun to just watch that. It was a pure treat. आप 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं देख सकते, आप बैठे हुए थे, आप सोच रहे थे, मुझे लग रहा था मैं कोई मिनी फिल्म देख रही हूँ, यू ना, इतना कुछ हो रहा था। बस एक गाना ही प्रॉपर वो रोमांटिक गाने की कसर रहेगी, बाकी तो वो सैड गाना भी आ रहा था। सो आई रियली इन्जॉयड इट। आई थिंक पावरफुल परफॉर्मेंसेस थी, डेवलपमेंट हो रही है स्टोरी में, हम बोर नहीं हो रहे हैं, ये बात मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि कहानी की एक पेस होती है। अब हम उस स्टेज से निकल आए हैं जहाँ पे हम रक्षी और असलम की मोहब्बत देख रहे थे। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट मोर। अब हमें ज़ैनब का भी और स्टोरी चाहिए, हमें देखना है क्या सिकंदर और ज़ैनब का टाकरा होगा, क्या आगे। सो आई थिंक अगर कोई ड्रामा आपको ये सोचने पर मजबूर करे आगे होगा क्या, और आप उसको चाहें कि अभी एपिसोड ख़त्म हुई और दूसरी एपिसोड स्टार्ट हो जाए, तो दैट सेज अ लॉट अबाउट द कंटेंट, यू नो। दैट इज़ ऑल। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन कि फ़ाइज़ा इफ्तिखार ने बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस दिए हैं अपने इस स्क्रिप्ट के थ्रू, यू नो। मुझे लगा कि हम जब कभी लड़के वाले होते हैं तो वो लड़की वालों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, कभी लड़की वाले होते हैं वो लड़के के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, बट कितनी हर सिचुएशन डिफरेंट होती है। एंड वो सीन था, वो डायलॉग बिटवीन फैज़ुल्लाह और सिकंदर के बाद, जो वो कहते हैं कि कैसे वो प्रूव करेगी अपनी इज़्ज़त, अपनी बेगुनाही। तो मैंने कहा भाई तुम शादी करो ना अपने बेटे की, सबको पता चल जाएगा। सो इतनी चीज़ों को आपको सोचने पे मजबूर किया फ़ाइज़ा इफ्तिखार ने इस बार कि इज़्ज़त की क्या डेफिनेशन है, लड़कियों की क्या मर्ज़ी है, और ईगोज़ कैसे काम करती हैं, यू नो। सो आई एम लविंग पहली सी मोहब्बत। बहुत मज़ा आ रहा है देखने का। आप लोग बताएं कि आप लोग एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं मेरी टॉप 5 की लिस्ट से। एंड टेक केयर। आई होप आप सबका अगला रोज़ा अच्छा गुजरे, रमज़ान अच्छा गुजरे, और फिर मुलाकात होती है जल्दी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। और अब मैं फ़ोन बंद कर दूँगी, रिकॉर्डिंग बंद कर दूँगी।